स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। जी। सवाल ये है कि जो हरि नाम है, श्री कृष्ण का नाम, उसमें इतनी शक्ति बताई गई है, सब सौभाग्य लाने वाला कहा गया है, पर फिर भी बहुत से लोगों को इसमें रुचि क्यों नहीं होती? मतलब एक स्वाभाविक खिंचाव क्यों महसूस नहीं होता? हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है और अक्सर उठता भी है। हमारा जो स्रोत है वो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की व्याख्याओं पर आधारित है। जी। और वो इसका सीधा सा कारण बताता है, दुर्दैव मतलब दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। हाँ, मजे की बात यह है कि शिक्षाष्टक के दूसरे श्लोक में महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने अपने नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं। कोई कड़े नियम भी नहीं रखे कि कब जपना है, कैसे जपना है। हाँ, ये तो सुना है। फिर भी व्यक्ति नाम के प्रति वो प्रेम, वो अनुराग विकसित नहीं कर पाता। कारण यही दुर्भाग्य जो अपराधों के रूप में सामने आता है। अच्छा, तो ये दुर्भाग्य आता कहाँ से है? मतलब इसके क्या रूप हैं? स्रोत में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इसके कुछ कारण बताए हैं शायद। जी बिल्कुल, उन्होंने 4 मुख्य कारण बताए हैं। पहला है तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम, सत्य के बारे में भ्रम। ये सुनने में थोड़ा फिलॉसफिकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? आम भाषा में इसका मतलब है चीजों की ऊपरी समझ रखना। मतलब जैसे खुद को ही सब कुछ मान लेना, कर्ता मान लेना। अच्छा। ये भूल जाना कि हम सब एक तरह से कृष्ण के अंश हैं, उनके नित्य दास हैं। या फिर भक्ति कैसे करनी है, कृष्ण का स्वभाव क्या है, इसके बारे में ठीक से न जानना। तो मतलब क्लैरिटी की कमी। हाँ, और इस कंफ्यूजन की वजह से हम अक्सर वो काम करने लगते हैं जो भक्ति के लिए ठीक नहीं, और जो जरूरी है वो छूट जाता है। ये तो हुई पहली बात। दूसरा कारण बताया गया है असत तृष्णा, यानी अस्थाई चीजों की इच्छा। ये तो शायद ज्यादा कॉमन है। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि दुनिया की छोटी मोटी चीजें ही आती, इसमें स्वर्ग पाने की इच्छा या कोई चमत्कारिक शक्ति सिद्धि पाने की इच्छा, अच्छा। यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी, अगर वो सिर्फ इसलिए है कि हमें अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए और कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव उसमें नहीं है। मतलब अगर सिर्फ अपने सुख के लिए मोक्ष चाहिए तो वो भी असत तृष्णा है। हाँ, क्योंकि उसका सेंटर कृष्ण नहीं, हम खुद हैं। अच्छा। एक तरह से स्वार्थ हो गया वो। ये बहुत दिलचस्प बात है। तीसरा कारण है हृदय दौर्बल्यम, दिल की कमजोरी। ये कैसे दिखती है? ये भी 2 तरह से जाहिर होती है। एक तो उन चीजों से अटैचमेंट जिनका भक्ति से, कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और दूसरा है जिसे स्रोत कुटी नाटी कहता है, मतलब कपट, बेईमानी, दूसरों में दोष ढूंढने की आदत, ईर्ष्या, और एक चीज जिस पे बहुत जोर दिया गया है, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, मान सम्मान की इच्छा, हाँ, यश की इच्छा, फेमस होने की चाह। स्रोत कहता है कि ये एक ऐसी कमजोरी है जिससे पार पाना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं ये हमारे ईगो से जुड़ी है। समझ गया। तो ये 3 कारण हुए, भ्रम, ललत इच्छाएं और दिल की कमजोरियां। लेकिन चौथा कारण अपराध, उसे सबसे जरूरी बताया गया है। ये कौन से अपराध हैं? जी, ये है नाम जप करते समय होने वाले अपराध, नाम अपराध। अच्छा। स्रोत में पद्म पुराण के 10 नाम अपराधों का जिक्र है। 10? कौन कौन से हैं? कुछ मुख्य? जैसे सबसे पहला और शायद सबसे गंभीर माना जाता है भक्तों की निंदा करना, वैष्णव निंदा। फिर गुरु की आज्ञा न मानना, शास्त्रों का अपमान करना या उन्हें साधारण समझना। हरि नाम की जो महिमा बताई गई है उसे बढ़ा चढ़ाकर माना गया, समझना। ये सोचना कि चलो नाम जप लेते हैं, पाप तो कटी जाएंगे, मतलब नाम के बल पर पाप करना। अरे। और नाम में पूरी श्रद्धा न रखना, या पुरानी जो भौतिक आदतें हैं, आसक्तियां हैं, उन्हें बनाए रखना, ये सब नाम अपराध में आते हैं। पर ये अपराध रुचि को रोकते कैसे हैं? मतलब कनेक्शन क्या है? देखिए, कनेक्शन सीधा है। कृष्ण और उनका नाम अलग नहीं है, वो अभिन्न है। जी। तो जब हम नाम का अपराध करते हैं तो वो सीधे सीधे कृष्ण का ही अपमान होता है। अब सोचिए, अगर हम किसी बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति का अपमान करें तो क्या हम उससे किसी मदद या कृपा की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वैसे ही नाम प्रभु भी अपराध करने वालों पर अपनी पूरी कृपा नहीं करते। उन्हें नाम का जो असली स्वाद है, जो रस है, वो महसूस नहीं हो पाता। और इसके परिणाम भी बुरे होते होंगे। हाँ, स्रोत बताता है कि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति धूर्त बन सकता है, भक्ति का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए कर सकता है,
श्रद्धा कम हो जाती है, भक्ति में आलस आने लगता है और थोड़ी सी भी प्रगति पर झूठा अभिमान हो जाता है। तो अगर कोई सच में रुचि विकसित करना चाहता है, इन बाधाओं से निकलना चाहता है, तो क्या करे? स्रोत कुछ रास्ता बताता है? हाँ, 2 चीजों पर खास जोर दिया गया है। पहला, वैष्णव निंदा से बचना। भक्तों की आलोचना, चाहे वो मन में हो या बाहर, उससे बचना। ये अक्सर हमारे अहंकार या ईर्ष्या से आती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा है जप करते समय प्रमाद से बचना, मतलब असावधानी, लापरवाही। असावधानी किस तरह की? इसके भी 3 प्रकार बताए हैं। औदासीन्य यानी उदासीनता, जैसे बस फॉर्मेलिटी के लिए जप करना, कोई उत्साह नहीं। जर्ज यानी आलस्य, सुस्ती। और विक्षेप यानी मन का इधर उधर भटकना। हाँ, मन भटकना तो बहुत होता है। जी, तो कोशिश ये करनी है कि ध्यान नाम पर टिका रहे। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि निराश नहीं होना है। लगातार जप करते रहने से धीरे धीरे ये अपराध कम होते जाते हैं। नाम प्रभु खुद बहुत दयालु हैं, वो शुद्ध करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो सार यह है कि हरिनाम में रुचि न होने का कारण नाम में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारे अपने अंदर हैं। हमारा दुर्भाग्य जो इन 4 चीजों में दिखता है, भ्रम, गलत इच्छाएं, हृदय की कमजोरी और सबसे बढ़कर नाम अपराध। बिल्कुल सही कहा आपने। इन बाधाओं को समझना और इनसे बचने की कोशिश करना, खासकर भक्तों की निंदा और जप में असावधानी से बचना, यही कुंजी है। और अच्छी बात यह है कि प्रयास करते रहने से, जप करते रहने से प्रगति संभव है। ये वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। क्या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जो भक्ति की इच्छा है, मान लीजिए मोक्ष की ही इच्छा, वो भी अनजाने में स्वार्थ से भरी हो सकती है? और शायद यही हमें नाम के असली रस से, कृष्ण को खुश करने के भाव से दूर रख रही हो? इस पर विचार किया जा सकता है।